एक आरसीएम की एक शिक्षा, उसका एक सिलेबस आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। शिक्षा के बिना कोई भी संस्था नहीं चल सकती। एक शिक्षा का होना अति आवश्यक है। सर एक बार फुल स्क्रीन कर। फुल स्क्रीन नहीं होती है जी सर। पहला बिंदु है, टीम में होने वाले सभी साथी, टीम में शामिल होने वाले सभी साथी सक्रिय बने। इसके लिए कार्यशाला में सिखाए गए विषय जो यहाँ पर ने सिखाया था कि नए साथियों की शुरुआत कैसे करें, उसके अनुसार कार्य करना। ये पूरा एक पूरे आरसीएम परिवार में ई सिस्टम से कार्य होना चाहिए और इस शिक्षा पे कार्य करना चाहिए। नीचे एक खाली छोड़ी हुई है, थोड़ा ध्यान देंगे आप, बदलाव क्या करना, ये आपके लिए है। ये आपसे अभी का भी कुछ जहां हो पा रहा वहां ठीक है, नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं। अभी एक बार आप थोड़ा सा इसको ध्यान से सुन लेंगे क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है इसमें। पर जब तक किसी भी विषय को जानने के बाद उसमें हमें क्या करना है ये तय नहीं करेंगे तो तब तक किसी भी विषय का जानना बेकार है। तो हर विषय में हमें क्या बदलाव करना है। मान लो जब ये विषय आया तो हो सकता है कि हम इस तरह से नहीं कर रहे हो, मान लो खुद नहीं कर रहे हो नए शुरुआत इस तरह से, तो पहले लिखेंगे कि भाई मैं अब इस विषय को थोड़ा अच्छी तरह सीखूंगा, उस वीडियो को और देखूंगा, फिर मेरे अपनी टीम में प्रैक्टिस करवाऊंगा, या जो भी आपको लगता है ये आपको डिसाइड करना, आपके लिए छोड़ा हुआ। हर विषय पर हमें क्या बदलाव ये आपको समझना पड़ेगा। और अभी आप चाहे तो केवल देख सकते हैं, बाद में ये वीडियो तो YouTube पे अवेलेबल है, तो आप धीरे धीरे आराम से एक एक विषय पे जो आपको जरूरी लगता है, जो आपको जरूरी नहीं लगता उसको आप बाद के लिए छोड़ सकते हैं, जो अभी के लिए जरूरी लगता है उसको अभी कर सकते हैं। ये आपको निश्चित करना, पर विषय पर कार्य क्या करना है ये तो डिसाइड करना। दूसरा है 100% प्रोडक्ट यूज, केवल शब्दों तक नहीं रहना। ये भी विषय है जो बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट यूज का मतलब ये बोल रहे हैं लोग 4 प्रोडक्ट यूज करने वाले बोल रहे हैं कि मैं 100 प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। प्रोडक्ट यूज हो, प्रोडक्ट को ध्यान से यूज हो, उसका अनुसंधान करें। I found this on the web for product used for. Check it out. तो ये सब चीजें हैं। तीसरा विषय है सभी सक्रिय साथी। सक्रिय का मतलब जो आरसीएम से इनकम प्राप्त करना, वो तो सक्रिय हो गया। तो जो इनकम प्राप्त करना चाहता है वो कम से कम डायमंड क्लब से ज्यादा करे। अगर हम ही सभी सक्रिय है जो आरसीएम से इनकम लेना चाहते हैं वही इतना ही नहीं करेंगे तो फिर ये तो काम बैठेगा कैसे, मालिक नहीं बनेगा, फिर काम कैसे। तो डायमंड क्लब के लिए क्या होना चाहिए सब हम सीख सकते हैं। प्रोडक्ट शेयरिंग सीखें, डायमंड क्लब पूरा होने के पश्चात भी प्रोडक्ट शेयरिंग रोकेंगे और प्रोडक्ट शेयरिंग की गतिविधि को प्रतिदिन की गतिविधि में शामिल करें। ये एक विषय, आज केवल विषय रख, आज सीखने का काम नहीं कर रहे, आज केवल विषय रख। तो हमारा और हमारी टीम के सभी सक्रिय साथी डायमंड क्लब से ज्यादा करें और ये सारे विषय यहाँ पर सिखाए जाए। अभी मैं नहीं सिखा रहा हूँ, अभी तो मैं केवल विषय रख रहा हूँ। हम सबको समझना है कि इसमें क्या क्या बदलाव करने, ये आराम से बाद में आप करें, केवल सुन ले, समझ ले, ध्यान से देख ले। अभी नोट वोट भी ज्यादा नहीं कर पाएंगे आप मेरे ख्याल। हर सक्रिय सेवक के वॉल्यूम में प्रतिमा ग्रोथ। हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारा काम करने का तरीका ऐसा तो होना चाहिए कि हमारा ग्रोथ हो। अगर ग्रोथ ही नहीं कर पा रहे हैं तो हम सिस्टम के साथ तालमेल नहीं बैठ। पूरा सिस्टम तो उसी तरह से बना हुआ, सारी चीजें तो ऐसी उपलब्ध है और आराम से हो सकती है। तो ये भी एक विषय, इसमें हमें क्या क्या बदलाव करने हैं वो हमें समझना पड़ेगा। जो साथी केवल प्रोडक्ट यूजर है, यानी जो सक्रिय नहीं है, ऐसे भी तो होते हैं बहुत ज्यादा इनकम से मतलब नहीं, वो प्रोडक्ट यूजर है, तो उनको भी अच्छी तरह से प्रोडक्ट बताकर कम से कम 1500-2500 के स्लैब में वो भी रहे, ये भी हमारा सिस्टम होना। प्रभावशाली प्रोडक्ट ट्रेनिंगों पर विशेष कार्य, विशेष फोकस करना। हम क्या है, हम अभियान को प्रचार करने वाले, हम घर घर में प्रोडक्ट पहुंचाने का कार्य, अभियान पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो हम सभी को प्रोडक्ट के बारे में तो अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। दूसरे दुनिया भर के ज्ञान इकट्ठे कर लो और प्रोडक्ट का ज्ञान ही नहीं है तो ये हमारी ट्रेनिंगों का मुख्य पार्ट है। और एक बार से प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं होती है, बार बार ट्रेनिंग करना, एग्जाम लेना, सिखाना, बोलना सिखाना, क्या विषय पे कैसे बात करनी है, थोड़ा सा ये अगर ये आ गया ना तो फिर आपको सारी चीजें इजी लगेगी। इसको इग्नोर करेंगे तो डायमंड क्लब भी हार्ड लगेगा,
कंसिस्टेंसी का हर टॉपिक हार्ड लगेगा, ग्रोथ भी हार्ड लगेगी, सब कुछ हार्ड लगेगा। और ये आ गया तो आपको ऐसे लगने लग जाएगा इतना गजब का प्रोडक्ट है ये। तो जो प्रोडक्ट सीख कर काम कर रहे हैं ज्यादा, यदि किसी प्रोडक्ट सीरीज पर, जैसे इसमें ये लिखा हुआ है कि एक सीरीज पर ज्यादा फोकस करने से अगर आपकी बाकी सीरीज का काम कम हो जाता है या इग्नोर होती है, तो ये तरीके को थोड़ा बदल दें। मान लो कोई साथी न्यूट्री चार्ट पर ज्यादा काम, कोई किशोर पे ज्यादा काम कर रहे हैं, कोई गामा और पर ज्यादा काम कर रहे हैं, कोई तुलसी पेंट पे कर रहे हैं, कोई हरी संजीवनी पे कर रहे हैं। ये इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम आधा अधूरा जी रहे हैं। मान लीजिए आप किसोल पे काम, किसोल का ट्रेनिंग ज्यादा ले रहे हैं, तो किसोल के माध्यम से आपको कई घरों में प्रवेश अच्छा वाला, आपके संबंध कई घरों में अच्छे, पर उनकी हेल्थ तो ठीक करनी है, उनको 100% प्रोडक्ट तो पहुंचाने हैं। प्रवेश मिल गया तो उनको न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट देने की क्या जरूरत नहीं रहेगी उनको हेल्थ की। एक महिला है तो उसको न्यूट्रीचार्ज वुमेन देने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको उनको ऑयल देने की जरूरत नहीं रहेगी, और वो अन्य जो सामान करके उनको क्यों नहीं दिया जाता। ऐसा किसी भी प्रोडक्ट पे आप भले ज्यादा काम हो जाता है, लेकिन वो तो एक मार्ग होता है। मेरा मार्ग हो सकता है कि मैं न्यूट्री चार्ट से किसी को भी शुरुआत करवा, पहले प्रोडक्ट में न्यूट्री चार्ट, लेकिन वो तो शुरुआत के लिए, पर मैं बाद में जिंदगी भर उनको कुछ दो ही नहीं, तो मेरा यूजर तो खाली जा रहा है, मेरी मेहनत तो बेकार जा रही है। तो इसलिए किसी भी एक सीरीज होना अच्छा जरूरी है, बाकी सीरीज को ऐसे इग्नोर नहीं। पूरा आरसीएम किसका है, यूजर को सारे प्रोडक्ट पास करना है और कुछ करना है, या कभी उसमें आरसीएम में भी उसको लाना करना है, तो सभी ये इसे। और ये हम चर्चा कर ही चुके हैं कि हमें जो अभियान का प्रचार करना है वो इस नए तरीके से, इसमें भी बदलाव में आप देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत नजर आएगी कि मोटा बदलाव है। तो साथियों को अच्छी तरह से सिखाना, केवल सुनना जान लेना, किसी भी विषय को सुनना और जान लेना, वो मैं 100 में से 5 नंबर दे दूंगा 10, पर इसके रिजल्ट लाने के लिए तो बहुत सारे कार्य करने, खुद का अभ्यास, खुद की तैयारियां, टीम में एजुकेशन, ज्ञान केंद्र के द्वारा प्रैक्टिस करवाना, जगह जगह प्रोग्राम करना। तो बदलाव तो हमें होम मीटिंग की संख्या, पूरा जो प्रचार होने वाला है आज में, ये मुख्य घटना है, ये मुख्य गतिविधि है होम मीटिंग। तो ये इसकी संख्या और इसकी क्वालिटी दोनों पे हमें जम के काम चाहिए। आप फिर देखो आरसी कैसे नहीं घर घर में पहुंच, होम मीटिंग है एक इम्पोर्टेंट पार्ट। डिस्प्ले वॉल का कार्य भी बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है कंपनी ने डिस्प्ले वॉल के मध्य, पर इसमें भी संख्या के साथ गुणवत्ता पर कार्य जरूरी है। क्वालिटी टीम बुक हर सेवक को अनिवार्य रूप से बनानी चाहिए। थोड़ा जल्दी जल्दी ले लेता हूँ। किताबें आरसीएम की उपयोग में लेनी चाहिए व प्रमोट की, ताकि मूल्य आधारित बढ़ावा मिले और एक सिंक में एक में हम सब बने रहे। नहीं तो कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या होगा, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ हम इधर उधर बिखर जाएंगे। माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप जिसमें हम भी बातचीत कर रहे हैं, इस गतिविधि को, इस अभियान की अनिवार्य गतिविधि, यानी इसमें पूरा आरसीएम परिवार, क्योंकि वैल्यूज की शिक्षा कैसे हम अपनी आदतों को बदले। अच्छा, तो ये जो जीवन उपयोगी सफलता है, इसमें जीवन उपयोगी शिक्षा है, सफलता के लिए भी सारी चीज होती है। तो ये संपूर्ण शिक्षा है, ये अव्यवहारिक नहीं है, ये फालतू नहीं है, ये इसमें जो भी है अनिवार्य। तो हम सबको इसको प्रमुख गतिविधि में, आरसीएम प्रमुख, ये सबके लिए अनिवार्य है, ऐसा मेरा सुझाव है। लक्ष्य, आदतें, सफलता के अलार्म, काम करने का सही तरीका, इन 4 विषयों पर फाइनल डायरी है। कोई दिक्कत नहीं, फायदे बहुत। टेक्निकल अचीवर्स को जगह जगह ज्ञान केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए और वहां पर इस सारी गतिविधि को आगे बढ़ाने की शिक्षा दें। जो भी हम यहाँ के सब्जेक्ट है, जो भी अनिवार्य सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट के आधार पर आगे, क्योंकि यहाँ सुनने जानने से तो कंप्लीट नहीं, एजुकेशन को पूरा करने के लिए ज्ञान केंद्र की बहुत ज्यादा, और वहां पर उन्हीं विषय प्रैक्टिस कराया। वितरण केंद्र अभियान का आधार स्तंभ है। सभी रॉयल्टी टेक्निकल को वितरण केंद्रों प्रबंधन व संचालन खुद को आएगा, तभी तो सही शिक्षा दे। इसमें बहुत सारे विषय जो है वो रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर्स के लिए, ज्यादातर रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर्स को वेबसाइट पर उपलब्ध स्मार्ट रिपोर्ट का श्रेष्ठ तरीके से उपयोग में लेना, ये सबको आना चाहिए, सबको सीखना चाहिए स्मार्ट रिपोर्ट के द्वारा कार्य करना। और ये कभी नहीं करने चाहिए, ये ऐसे बहुत सारे बिंदु है, उधार लेन देन एक साथ जरूरत से ज्यादा, यानी डंप खरीदी, डिस्काउंट देके बेचना, गलत तरीकों से ग्रोथ लाना, ज्वाइनिंग के लिए दबाव बनाना,
एक से जगह ज्यादा जगह ज्वाइनिंग ले लेना, ज्वाइनिंग किए हुए साथियों को गुमराह करना, संबंध विच्छेद, अनावश्यक खर्चे करना, आर्थिक प्रलोभन देना, आखिरी तारीख पर बिलिंग करना, कंपनी के बिना स्वीकृति के ऑफर देना, ऐसे बहुत सारे विषय है जो कभी नहीं करने चाहिए। सीनियर सेवक नए साथियों को निम्न बात सुनिश्चित करें, ये सबको आना चाहिए। नए साथी होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा चीजें पता नहीं होती, पर सबसे पहले उनको ये जरूर सिखाएं कि उनको मोबाइल ऐप और आईडी एक्टिव रखने के लिए नियमित खरीदी फॉलो अप के द्वारा प्रोडक्ट उत्पाद की नजदीकी उपलब्धता की जानकारी, ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम की जानकारी, ऑनलाइन मीटिंग, ये सारी चीजें कम से कम उनको नए साथियों को पता होना। कंपनी की संपर्क सेवाओं को लाभ लेने के लिए अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सही रखें। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी सभी मोबाइल नंबर अपना सही रखें तो कंपनी को जो भी कम्युनिकेशन करना है, जब भी मैसेज करने हैं, जो बात करनी है, तो कंपनी आराम कर सके और अप्लाई भी कर। तो ये भी एक विषय है। तो अभी अभी मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ कि अभी का अभी आप सब कुछ सीख जाओ। अभी तो मेरा आज का विषय थोड़ा अलग है। मैं केवल ये बात कि ये शिक्षा जो है ना, ये एक रूप शिक्षा, इसको हमें एक यूनिवर्सिटी के रूप में, एक पूरा अभियान का एक उसके रूप में इसको बना के और तरीके से हमें काम करें तो मैं समझता हूँ नए भारत का निर्माण की ओर हम ईमानदार हो पाएंगे। क्या होगा वो अलग बात, पर हम अपने आप को ईमानदार कह सकते नहीं, हम उसमें कार्य। कुछ सुझाव है, ये सब सुझाव टेक्निकल के लिए ही है, क्योंकि शिक्षा फैलाने का काम हमेशा। सभी साथियों को कार्यशाला के सभी विषयों से अवगत रहना है और इसके लिए अगर कार्यशाला में शामिल हो पाते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो यूट्यूब पर सारे विषय रहते हैं और सबको, हर साथी को अच्छी तरह से इन विषयों से अवगत रहना चाहिए, देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए कि ये सब्जेक्ट है। दूसरा, सभी सीनियर साथी को इन्हीं विषयों पर आगे शिक्षा देनी, जितने भी हमारे, क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार तो सीनियर साथी करते, कहाँ से होगा, तो उनको इन्हीं विषयों पर आगे शिक्षा देनी चाहिए, वह अभ्यास कर तैयारी। विषय तो सारे मिल गए और इन विषयों को जरूरत समझते हुए अच्छी तरह से इसकी व्यवस्था करते हुए पूरा अभ्यास शिक्षा को इसको फैलाना। ज्यादा बड़ा जो बदलाव है, बदलाव तो बहुत सारे हैं, पर ज्यादा बड़ा बदलाव है हमारा अभियान प्रचार का तरीका, कैसे बताना। मैं प्लान भी यहाँ वर्ड यूज नहीं, प्लान में बहुत गरिमा नहीं, उसमें एक अलग एंगल है। अभियान प्रचार, अभियान का प्रचार, ये जो राष्ट्र हित का बड़ा, इसके तरीके में जो है वो बड़ा बदलाव, और इतना बड़ा बदलाव यूं ही हो जाएगा मजाक मजाक में नहीं। इसमें हम सबको मेहनत, खुद को भी सीखना पड़ेगा, साथियों की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तैयारियां भी करनी पड़ेगी। हालांकि ये पहले वाले से कई गुना प्रभावी, इसके रिजल्ट बहुत शानदार है, पर कोई चीज को काम में लेंगे तो क्या लिखा है, लेकिन इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए सीनियर साथी इसे अच्छी तरह सीख कर फील्ड में सबको सिखाने पर कार्य, ये मोटा जरूरत है जो मैं आज के सामने रख। इस शिक्षा में कुछ ऐसी सूक्ष्म बातें हैं जो बहुत महत्व रखती है, उन बातों पर सबको विशेष ध्यान की जरूरत है। जहाँ अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव की जरूरत, बहुत छोटी छोटी बातें भी है जो ऐसे डायरेक्टली आपको नजर नहीं आएगी, पर आप जैसे हम बात करते हैं पर यहाँ पर अपनी बात से ज्यादा, बात छोटी सी है पर उसको डेप्थ में जाएंगे, समझेंगे तो उसके परिणाम और उसमें काम करने की जरूरत नजर आती है। ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म कुछ अंतर है, बदलाव है, तो इस पे सबको ध्यान देना चाहिए। ये मेरे कुछ सुझाव है। जय RCM, धन्यवाद, आपने इसको देखा सुना। मैं पूरे राष्ट्र के RCM परिवार को ये निवेदन करना, अगर हम वाकई में इस अभियान को कुछ बड़ा अभियान, वाकई में नए भारत का निर्माण, तो हमें शिक्षा में तो एक रूप तो होना, और दिक्कत किसी को कुछ होनी नहीं चाहिए। दिक्कत मुझे कोई नजर आ नहीं। बहुत सारे साथियों को लगता है कि ये विषयों की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या जीवन मूल्यों की इस अभियान में आवश्यकता नहीं? क्या हमारे व्यक्तित्व विकास की? सोचिए और जवाब दीजिए अपने आप से। अगर हम व्यक्तित्व को अच्छा नहीं बना, हम यानी अपने आदतों को बदल कर, क्या इसको इग्नोर कर दें? प्रोडक्ट शेयरिंग के विषय को इग्नोर कर दें? किसको इग्नोर करना, क्यों करना? क्या मैं अनुसंधान करने के साथ मैंने ये जो भी सिस्टम बनाया है, ऐसा नहीं है कि ये कोई फिक्स है, जरूरत के अनुसार बदलाव भी किए जाए, पर मानव मन का अध्ययन किया है। एक एक बच्चे केवल आप जो दिख रहे हैं उनका नहीं, जो नहीं दिख रहे हैं उनका किया, सफल से सफल के वाले का किया, जो नहीं हो पा रहा उसका भी, और उसके बाद सारे विषय को इसमें शामिल किया। मैं कर्ता को भी महत्वपूर्ण मानू, कर्म को भी कर्ता जब तक सक्षम नहीं बनेगा तब तक कर्म में जान नहीं आ सकती, और कर्म जो आवश्यक है
उनको इग्नोर करके हम बड़ा कर भी नहीं। तो बहुत मेहनत की है, दिन रात करता हूँ। अभी यही विषय ले रखा, आरसीएम की सारी व्यवस्थाएं तो सौरभ, प्रियंका ये सब संभालते हैं, लेकिन मैंने एक ही विषय ले रखा है कि मैं अनुसंधान कर रहा हूँ जिंदगी, और पूरा समाधान देने का प्रयास। मेरा कोई गलत इरादा नहीं है आपको कोई परेशान करने, तो आपकी जीवन से बढ़ना, पर आप ये चाहते हैं कि ये आवश्यक नहीं है, ये विषयों की जरूरत नहीं है, इन पे कौन काम करे, ये तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। भाई मेरे इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर का कोर्स तो करना, अगर नए भारत के निर्माण का सच्चा सिपाही बनना है तो उसका सिलेबस तो पूरा करना। बहुत सारे साथी अपने अपने हिसाब से एजुकेशन बना के उस कार्य को पूरा करना चाहते। अब मुझे ये बता दीजिए, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको सीए बनना है, तो उसके कोर्स का निर्धारण कौन करेगा? पढ़ने वाला करेगा कि संस्था? तो कृपया थोड़ा इस विषय की गंभीरता को समझिए। अगर वाकई अभियान चलाना है तो ऐसे बचाव करने से काम नहीं, नजरअंदाज करने से काम नहीं। जितनी मेहनत आवश्यक है वो करनी पड़ेगी, जितना सीखना आवश्यक है हमें सीखना पड़ेगा, जितना अभ्यास आवश्यक है वो हमें करना। कौन झंझट ले, कौन डायरी बनाए, कौन जीवन मूल्यों पे काम करे, आदतें है जो ठीक है, कौन कार्यशाला में आए, कौन प्रमोट करे, हम क्यों करें, हमारा काम थोड़ी है। ये जो फितूर है ना दिमाग, ये नहीं रख। और मेरे दिल की बात आज आप समझ रहे हो, मैं आपको अच्छी तरह से ये कहना चाह रहा हूँ, ये शिक्षा, एक रूप शिक्षा बहुत ही आवश्यक, देर नहीं करनी चाहिए। जितना टाइम हम लोग लगाएंगे उतना हम सबका टाइम, देर नहीं, इसको तुरंत हमें स्वीकार करके पूरे आरसी परिवार में इस शिक्षा के माध्यम से कार्य टॉप टू बॉटम, ये मेरा सबसे निवेदन है। निवेदन को सभी साथी सुने, सब तक पहुंचाए। हाँ, सीखने की जो बात आ रही है वो आज हम सीख नहीं रहे हैं, आज तो हम जान रहे हैं। आज क्या सीख रहे हैं? आज ये सीख रहे हैं कि इसमें जो विषय थे वो बाद में आप देखना, और किस विषय पे मुझे क्या कार्य करना बाकी है वो आपको नोट, धीरे धीरे आपको यूट्यूब पे इसको बार बार देखना, और एक एक विषय पे मुझे मेरी, और ये जो आर्ट है ना, ये बहुत जरूरी आर्ट। हम कई बार विषय को अच्छे से सुनते हैं, ग्रहण भी करते हैं, पसंद भी आता है, बोलते भी है कि नहीं मैं अभी इस विषय पे काम करूंगा, पर एक्चुअल में उस विषय को अंगीकार करने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है उसको पूरा नहीं। और यही एक टेक्निक है इस एजुकेशन को आगे बढ़ाने। तो हमें जो करना है ना वो तय करना। बहुत मैं तो यहाँ सिखाता ही रहता हूँ, पर उससे संपूर्ण नहीं हो सकता। ये भी मैं आपको फील्ड में इतना काम करना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए निष्ठा जी, आपकी आवाज।